नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस पर सतलोक आश्रम, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भारत में, जहाँ पर आज आप देख रहे हैं ये 2 तारीख की रात्रि का दृश्य है, जिसमें आपको सतलोक आश्रम का भव्य नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, मुख्य पंडाल के अंदर भी और उसके बाहर भी सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। अभी भी इसकी तैयारियां चल रही हैं। ये आप देखेंगे मुख्य प्रांगण से पंडाल में जाने का जो रास्ता है, उसको विभिन्न रंग बिरंगी प्रकाश से इसको सजाया गया है, सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ये दिवस बोध दिवस के नाम से जाना जाता है संत गरीबदास जी का। संत गरीबदास जी 1717 ईस्वी में भारत के हरियाणा प्रांत में छुडानी उनका जन्म हुआ और 10 वर्ष की उम्र में परमात्मा कबीर साहब उनको आकर के मिले जिंदा महात्मा के रूप में और उनको सतलोक ले जाकर पूरे ज्ञान से परिचित करके उस अमरलोक के बारे में समझाकर उन्होंने ज्ञान दिया। तब से बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ये देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये दिवस मनाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है इस समाज को सुधारने में, उसकी पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। आप इस पे देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य। यहाँ पर है संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य लिखे हुए हैं। कबीर आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधी जन जंजीर। परमात्मा कब कब आए, किस रूप में आए, पूरा लिखा है। सत्युग में सत्सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। संत गरीबदास जी महाराज का जो बोध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। उनको 10 वर्ष की उम्र में जब परमात्मा मिले थे, ग्राम छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में सन 1717 विक्रमी संवत 1774 में हुआ। गांव छुटानी में गरीबदास जी महाराज का नानका था और उनके पिताजी बलराम जी का विवाह छुटानी के में हुआ था शिवलाल जी के यहाँ पर, और ग्राम छुडानी में रहते हुए 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हुआ। पूरी इनकी कहानी, जो उनका वृतांत है, वो पूरा प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है कि संत गरीबदास जी महाराज जी कौन थे, ग्राम छुडानी उनका नानका किस वजह से रहा और उनके पास कितनी ज़मीन थी और परमात्मा कैसे उनको मिले थे। 10 वर्ष की आयु में जब वो गायों को चराने के लिए वनी में गए थे, नला नामक खेत में 1727 ईस्वी फाल्गुन मास की सुदी को लगभग दिन के 10 बजे अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के वेश में उनको मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझा करके एक बार सतलोक ले गए थे। सतलोक में उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करके पुनः पृथ्वी पर छोड़ा था और रूहानी मंडलों की सैर करवाने के बाद सतलोक चले गए थे।
ये पूरा वृतांत आप देख सकते हैं। इस दिन का महत्व पूरा प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य की प्रदर्शनी लगी हुई भ्रष्टाचार को समाज से समाप्त करना, भ्रूण हत्या जैसे पाप को समाप्त करना, हिंदुस्तान को विश्वगुरु के रूप में उभारना, अमीरी गरीबी की खाई को मिटाना, पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करना, विश्व में शांति, प्रेम, भाईचारा, समृद्धि स्थापित करना, विश्वगुरु के रूप में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करना। परमात्मा कबीर साहब की फोटो आपको दिख रही है। साथ ही बहन बेटियों के प्रति सम्मान समाज में जागृत करना, मृदुलता की भावना, समरसता भरना, देशों में आपसी झगड़े को समाप्त करना, माया की दौड़ में लगे लोगों को मानव जीवन का उद्देश्य समझाना, मानव जीवन का मूल उद्देश्य समझाना, सभी प्रकार के नशों को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करवाना, सभी जीवों की हत्या पर बंद करना, पूरी तरह से डकैती, चोरी को समाप्त करना, दहेज रूपी कुप्रथा को समाप्त करना। यानी कह सकते हैं हम संत रामपाल जी महाराज आज के समय पे विश्व के एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया हुआ है और समाज को सद्भक्ति देकर के मोक्ष प्रदान करा रहे हैं। यहाँ पर उल्टे लटके हुए वृक्ष जो कि वेदों से प्रमाणित है, गीता से प्रमाणित ज्ञान को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही एक ब्रह्मांड और किसी ब्रह्मांड का चित्र और परमात्मा कबीर साहब, परमेश्वर कबीर जी जब सतलोक गए थे, मृत्यु के उपरांत तो चादर उठाने में फूल मिले थे, वो वृत्तांत पे यहाँ दिखाया गया है। साथ ही प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं बिजली खां पठान को समझाते हुए परमात्मा, और हिंदू राजा और मुसलमान राजा दोनों ने आपस में फूल बांटे थे शरीर छोड़ने के बाद जब फूल मिले थे कबीर साहब के। सशरीर जाने से पहले दोनों धर्मों को अंतिम संदेश परमात्मा कबीर साहब ने दिया था। वृतांत तथा स्थापित नदी को फिर से बहाना, जो परमात्मा ने चमत्कार किए थे उनको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। सुंदर अलौकिक दृश्य बहुत सुंदर तरीके से एक डेकोरेट किया गया है। कबीर साहब का कैसे प्रकट होना, किस रूप में परमात्मा कबीर साहब मिले थे नीमा को, पवित्र आत्मा को, कमल के फूल पर। साथ ही इस घटना के साक्षी अष्टानंद जी जिन्होंने प्रवृत्तांत देखा था। नीरू और नीमा दोनों को मिले थे और नीमा उनको मिलती हुई साथ में मनमोहक दूरदर्शी के रूप में, और भगवान शंकर जी ने कुमारी बच्चिया के ऊपर हाथ रखने पर दूध की धारा बहने दृश्य को भी दिखाया गया है। और साथ ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं, चाहे वो कीरो हो या विजिलेटिन हो, प्रोफेसर हरारी हो या एंडरसन हो, अमेरिका के एंडरसन, इजराइल के हरारे और नॉर्वे की भविष्यवक्ता आनंदाचार्य जी, इन सभी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो कुछ बताया है वो आज उन पर सत्य बैठती हुई, स्टिक बैठती हुई, और प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस जी ने भी उनके बारे में क्या क्या लिखा है वो भी इनमें वर्णित किया गया है। साथ ही फ्रांस के ज्योतिषी डॉक्टर जूलियर वर्ग और चार्ल्स क्लार्क भविष्यवक्ता अमेरिका के, हॉलैंड के गेराल्ड काइसले, जीन डिक्सन, तमाम प्रमाण यहाँ पर दिखाए गए हैं। साथ ही परमात्मा कबीर साहब का परमात्मा के रूप में प्रमाण ऋग्वेद में, वेद में, गुरु नानक साहिब जी के लिखित गुरु ग्रंथ
साहब में मलुकदास जी ने अपनी वाणियों में कलम तोड़ महिमा लिखी है परमात्मा के बारे में। मीराबाई जी ने, साथ ही धर्मदास जी को परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान, और दादू साहब जी के ग्रंथों में भी परमात्मा कबीर साहब का प्रमाण मिलता है। गीता में जहाँ जहाँ पर भी इस सत्य ज्ञान का प्रमाण है उसको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। और इस ओर देखेंगे आप तो पूरी प्रदर्शनी कबीर परमात्मा के चमत्कारों के तौर पर वहाँ पर लिखी हुई है। साथ ही कबीर परमात्मा की वाणियाँ, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझाती हुई वाणियाँ यहाँ पर उद्धृत की गई हैं। इस प्रकार से जो बोध दिवस है गरीबदास जी का, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च को चलने वाले इस विशाल भंडारे में पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है। आप देख रहे हैं दरबार साहिब धानक रूप रहा करतार पूर्ण ब्रह्म, साथ ही संत रामपाल जी महाराज के सभी यहाँ पर लगी हुई प्रतीक स्वरूप तस्वीर लगी हुई है। लोग अपने इष्ट के आगे, गुरु जी के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। अलौकिक दृश्य यहाँ पर आपको दिखता हुआ। यहाँ पर भाइयों की पाठ पढ़ने की व्यवस्था है, पाठ चल रहा है। यहाँ पर पाठी पाठ पढ़ रहे हैं। और ये दरबार साहब है मालिक का, एक और भाइयों के लिए और बहनों के लिए, और सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। सुंदर लाइटिंग दी गई है। अद्भुत दृश्य सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का। अभी आप पूरा व्यू देख सकते हैं। अंदर कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। अब लोग यहाँ पर तैयारियां भी चल रही है और कई लोग अभी आराम कर रहे हैं जो दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। पाठ चल रहा है, अखंड पाठ 3 दिन का यह अखंड पाठ अनवरत रूप से चलेगा। आप देख रहे होंगे बारी बारी से पाठ अध्ययन किया जा रहा है। और दूसरी ओर श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हुए हैं आराम करते हुए आप देख सकते पूरा आश्रम खचाखच भरा हुआ है। और दूसरी तरफ पाठी रात भर जगते हुए अनवरत रूप से पाठ को पठन करते हुए, और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं जो दूर दूर से आए हैं। और ये देखिए आप सुबह का दृश्य है। परमात्मा के भंडारे का भोग की तैयारी चल रही है। कल प्रसाद आने वाला है और सभी लोग प्रबद्ध होकर के इंतज़ार करते हुए इस प्रकार से कई अन्य प्रोग्राम भी इस समागम में होंगे। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये महत्वपूर्ण कवरेज जरूर पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आश्रम से जुड़ी हुई अपडेट आपको दिखाते हैं। सत साहिब।